राधे रानी सरकार की। सज्जनों, मानस में जो है जितने वरदान हनुमान जी महाराज को मिले हैं उतने वरदान किसी भी पात्र को भी नहीं मिले। गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है कि हनुमान समय नहीं बड़े भागी, लोग कहेंगे मानस में गोस्वामी बाबा जी ने ऐसा ही क्यों लिखा। अरे इतने पात्र थे, लक्ष्मण ने तो अपना राज्य पाठ सब कुछ छोड़कर प्रभु के साथ में सन्यासी बन के चले गए, सब कुछ त्याग। इतने बड़े भक्त राजा दशरथ ने तो अपने प्राण ही त्याग दिए, तो हनुमान को ही इतना बड़ा क्यों पद दिया गया कि हनुमान सम नहीं बड़भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी। क्योंकि ये कथा सुना रहे हैं गिरिजा जी को, स्वयं भोले बाबा। क्योंकि मानस की रचना किसने की? भोले बाबा ने। रचि महेश निज मानस राखा। जब प्रभु राम का जन्म हुआ तो कहते हैं गिरिजा, ये उस समय की बात है जब रावण का वध हो गया और ब्रह्म और माया का मिलन हुआ, तो भगवान भावुक है, चरणों पर गिर गए हनुमान जी कि प्रभु पद पंकज कपि कैसी सा देखी सुदशा मगन गौरी। पद पंकज कपि कैसी सा देखी सुदशा मगन गौरी। भगवान के चरण और हनुमान जी का मस्तक कैसे नवाए, दंडवत पड़ा। 10 नाखून अंगुलियों के चरणों के हनुमान के चरणों पर लग रहे हैं। इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो कहते हैं गिरिजा देखो। तब तक बानर इधर से पूछ मारे कहीं उधर से, भैया पूछ हर किसी को प्यारी होती है। तो वो बतलाया कि ये प्रेम है, जिसका जो चीज प्यारी है उसी से प्यार करता है। गिरिजा जी को बतलाने लगे भोले बाबा, ये वही चरण है जब मैं एक बार मेरे मन में इच्छा जागृत हुई। एक कथा सुना रहे हैं कि बोली मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी की। बोली मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी
प्रकार से भोले बाबा गिरजा जी को कथा सुनाते। जैसे कभी कभी हम सब लोग अपने घर में स्कूल की चर्चाएं चालू हो जाती, शरारतें चालू हो जाती, वो वक्त मनुष्य नहीं भूलता है। आज भोले बाबा भी कह रहे हैं कि वो भी वक्त था और ये भी वक्त है मेरा। समय समय की बात है और वक्त ही बड़ा कम वक्त होता है। गिरजा कहने लगी कैसी नाथ, उन्हें एक बार मेरे मन में इच्छा हुई, क्योंकि भोले बाबा तो रचना कर रहे थे, अब व्यास जी महाराज यहाँ पर संचालक का भी कार्य कर रहे हैं, पूजन भी सब संभाल रहे हैं, इनका भी मन हो रहा है कि मैं भी श्रोताओं को कुछ कथा सुनाऊं। भोले बाबा की भी मन हुआ, अरे ब्रह्म का जन्म हुआ, मेरा भी मन हो रहा है बाल्य रूप का दर्शन करने का, मैं भी चलूं। अब ये छोड़ छाड़ के निकल पड़े कि मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं, और प्यास नैना मेरे झटपटाने लगे। मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं, त्याग शिव रूप को प्रभु मदारी बने, त्याग शिव रूप को प्रभु मदारी बने। भोले गिरजा को गाथा सुनाने लगे, भोले बाबा कैलाश पर्वत छोड़ करके आगे निकले, ज्योतिषी का वेश बनाए, झोली टंगी है। तो भोले बाबा कहने लगे जाए तो कैसे जाए। एक बंदर डाल पर उछल रहा था, उसको पकड़ लिया और रास्ते में सिखाते रहे, ऐसा करना जब हम जैसे ही डमरू की ताल बजाए वैसे ही तुम नाचने लगना। अब अयोध्या द्वार पर जैसे ही पहुंच गए भगवान राम चारों भाइयों के साथ। अच्छा, बहुत दिनों के बाद में राजा दशरथ के यहाँ पुत्रों ने जन्म लिया। तीनों माताएं बड़ी ही प्रेम करती हैं पुत्रों से। राम का तो मुख ही देख करके जीती है, कहीं मेरे राम के मुंह पर शुक्र ना आ जाए। जैसे ही इन्होंने, बच्चों को बंदर का खेल बहुत प्यारा लगता है, ये खेल देखा तो राम प्रसन्न होकर के तालियां बजाने लगे। अरे माँ ने कहा एक तो ब्राह्मण दूसरे ज्योतिषी, ऐसा करो भोजन कर लो। ब्राह्मण जब द्वारे पर आता है तो रिक्त हाथों से भेजना नहीं चाहिए। माँ ले गई अंदर, भोजन कराया, थाली में सोने चांदी के साथ में दक्षिणा को दिया। अच्छा, भोले बाबा को ये सब माया मोह से मतलब नहीं है, उनको दौलत नहीं चाहिए, धन दौलत पर विष्णु भगवान के जितने पुजारी हैं सब गरीब और भोले बाबा के सब अमीर, जबकि इनके पास क्या है, भस्म रमाते हैं। गले में कोई सोने चांदी गहने पहने नहीं ना, कुछ नहीं चाहिए उनको, पर उनके पुजारी जितने सब अमीर हैं। इधर भोले बाबा को जो दिया, भोले बाबा तो एक दूसरे उद्देश्य से गए, अब उनको ये दिया जा रहा है। माता से कहने लगे, नाना माँ ये नहीं लूंगा मैं, मेरे मन में एक इच्छा है। क्या? कि मैं तुम्हारे लाल को चुम्बन करना चाहता हूँ, कि तेरे लाल को देखना चाहता हूँ, गोद में बिठा के चूमना चाहता
नहीं दूंगी, क्योंकि ब्राह्मण ये क्षत्रिय वंश का पुत्र कहीं चरण लग गए तो मेरा बेटा दोषी हो जाएगा। भूखे हो बाबा लो मिठाई कदोना, नहीं चाहिए मुझे चांदी और सोना, तेरे लाल को देखना चाहता हूँ, गोदी में बिठा के चूमना चाहता माताओं ने कहा मैं मेरा बेटा क्षत्रिय है, मैं गोद में दूंगी तो चढ़ने लगेगी, तो मैं गोद में तो नहीं दे सकती महाराज। इतना है आशीर्वाद के रूप में मेरे श्री राम के मस्तक पर अपना हस्त कमल जो है स्थापित कर दो और मेरे राम के बारे में कुछ बतलाओ। अब भोले बाबा को तो जी वैसे ही दुखी हो गया, अरे किस काम के बस गए वो तो वही नहीं, निराश होकर ये लौट आए कैलाश पर। ये 11वां रुद्र जो हनुमान जी है वही ये चरणों पर गिरे हैं, और भगवान के चरणों पर गिरे ही नहीं, भगवान ने स्वयं से उठाया और सीने से लगाया। नजरें मिलाकर हनुमान से बात नहीं कर पा रहे श्री राम। क्यों? मैं ऋणी हो गया हूं तुम्हारा। वो वक्त याद कर रहे थे जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कैकेयी ने बहुत गलत किया। भैया कौन ऐसी माँ है जो नहीं चाहती होगी कि मेरा बेटा बन जाए, बनने के लिए वनवास दिया। आज जब श्री राम को जब वनवास दिया गया तो श्री राम भगवान ने लक्ष्मण से कहा, हे भैया आप ऐसा करो, मेरी भक्ति तो स्वयं हो जाएगी, मेरे भक्तों की भक्ति करो, भक्तों को मेरे प्रसन्न रखो, मैं प्रसन्न रहूंगा। आज हनुमान जी इधर लक्ष्मण ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो शरीर के भक्त हैं लक्ष्मण, और भरत भक्त हैं आदर्श के। और जो शरीर का भक्त होगा वो नजरें मिलाकर के बात करेगा, क्योंकि मुंह लगा होता है ना। और आदर्श का भक्त नजरें मिलाकर बात तो बड़ी बात है, वो ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाता है। लक्ष्मण से कहा तो लक्ष्मण रुदन करने लगे, मैं तो छोटा हूँ, बालक के समान, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदरु मेरु के लिए मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा प्रभु, मैं तुम्हारे बगैर तुम्हारे शरीर की अगर सेवा न करूं मेरा दिन नहीं व्यतीत होता, मैं तुम्हारे भक्तों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। भगवान का मन यहीं से खिन्न हो गया कि भक्त तो है पर परिपूर्ण भक्त नहीं मिला है। भरत से पूछवाया गया भरत क्या चाहते हैं। भरत कहने लगे मैं क्या कहूंगा, महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कहान बैन, और दर्शन तृप्त न आज लगी प्रेम प्यासी नहीं। अरे अभी तक तो मैंने श्री राम का दर्शन भी नहीं कर पाया भैया का, दिखते कैसे। जब भगवान बातें करते हैं तो लक्ष्मण अपनी नजरें नीची कर लेते, भरत कर लेते हैं, और जैसे ही भगवान का आंखें इधर उधर जाती हैं उतनी देर में दर्शन करते हैं। तो आंखें कहने लगे अभी मेरी तो तृप्ति ही नहीं हुई है आंखें उनके दर्शन, वो जो कहेंगे वही मुझे स्वीकार। इधर भगवान कहते हैं कि ये भी वक्त है। हनुमान की परीक्षाएं ली, बहुत सारी परीक्षाएं हुई ना भगवान की, हनुमान जी की, ऐसी बात नहीं। क्योंकि बाल ब्रह्मचारी होने के बाद में किसी का विवाह हुआ हो और तुम्हारे घर में झगड़ा हो जाए, उससे कहो जाओ समझौता कराओ जाकर, वो समझौता कराने के बजाय झगड़ा करा देगा। भैया उसको क्या पता कि कैसे ये झगड़ा मिटाया जाता है परिवार के बीच का।
क्योंकि उसका तो विवाह नहीं हुआ। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, पर वो कार्य सारा संभाल गया। इधर सुग्रीव से मित्रता करानी थी तो किसने कराई? हनुमान जी। जिस तरीके से हम लोगों में प्राण है, रामायण के भी प्राण है, 5 प्राण, अपान समान उदान व्यान, और हनुमान जी ने ही रक्षा की। जब एक बार वानर मरना चाहते, मरो चाहत सब जल बिनु पाना, तो किसने बचाया? हनुमान जी ने। इधर सुग्रीव की मित्रता के लिए इधर हनुमान जी ने ही लक्ष्मण को बचाया। सीता जी बड़ी ही दुखी है, दुख को दूर किया किसने? हनुमान जी ने। भक्त की रूपी सीता माँ है और स्वयं वरदान पाए सीता माँ के द्वारा हनुमान जी ने। इधर भरत तो किसने रक्षा की? हनुमान जी ने। ये 5 प्राण भैया रामायण के हैं और 5 प्राणों की हनुमान जी ने ही रक्षा की। आज जब हनुमान जी वापस होकर के आए तो भगवान ने प्रश्न भी हनुमान से किया। जब हनुमान ने प्रभु को प्रसन्न देखा कि प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोले वचन विगति अभिमाना। भगवान ने सारे प्रश्नों का जब जवाब दिया तो जामवंत कहने लगा ऐसा कोई कार्य ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के अवतारी है जामवंत। स्वयं सागर तट पर बैठ करके सारा दृश्य देख रहे थे लंका तक का। देखिए पहले रावण के यहाँ लंका का नाम भैया श्रीलंका नहीं था। जब से जानकी का हरण हुआ तब से वहां का नाम पड़ गया श्रीलंका। पहले इसको लंका ही कहते थे, क्योंकि श्री माता रानी के चरण जैसे पड़े हैं श्री जी के, तो वैसे माता रानी के नाम से श्रीलंका जानी जाती। कुछ विद्वानों ने तर्क भी किया, ये बताओ चरणों की जब सीता जी ने भगवान ने जब लौट करके हनुमान जी आए तो हनुमान जी से पूछा भगवान ने कि कहा उतात के भांति जानकी राहत करत रक्षा सु प्राण की। कैसे प्राणों की रक्षा कर रही है सीता? तो हनुमान मुस्कुराते हुए कहने लगे कैसा खेल खेल रहे हो मेरे साथ में प्रभु, तुम ही मेरे साथ में गए कि नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाई प्राण कही बात। अरे तुम्हें तो रक्षा कर रहे हो और चरणों की जो है दर्शन पाती है, और वही छवि जब आप हिरण को पालने के लिए जाते हो, जय वेदी कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी उर रटती रही हरि नाम। तो कुछ विद्वानों ने कहा फिर चरणों की जब कृपा थी, नाम का प्रहार था, तो इन्होंने राजा दशरथ ने प्राण क्यों नहीं बचा पाए? वो तो राम ही राम करते करते चले गए कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु पर हर रघुवर विरह राव चले सुरधाम। ये गलत है, कुछ विद्वानों ने कहा। सज्जनों छवि का प्रकोप का दिल लगी अच्छी पर दिल की लगी अच्छी नहीं। दिल लगी एक ऐसी है, मिला तो मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं, और दिल की लगी अगर नहीं मिला तो प्राण भी जा सकते, कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। तो इसीलिए राजा दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। हाँ राम, क्योंकि राम की छवि को, राम को देखना चाहते थे। भैया यहीं से वाणी को विराम करते हैं। 2 बार प्रभु का पावन नाम हमारे समक्ष में दादाजी वक्तव्य करेंगे, बहुत ही सुंदर, आप सभी लोग सुने। 2 बार प्रभु का पावन नाम बोलो मेरे साथ में कि मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
शक्ति